इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। जवा जनपद मैदान में जयंती आयोजन समिति के तत्वाधान में महात्मा ज्योतिबा फूले और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती भव्य रूप से मनाई गई। विशाल रैली निकाली गई जिसमें अम्बेडकर अमर रहें और जय भीम के नारे गूंजे। मुख्य अतिथि पूर्व अपर जिला न्यायाधीश भैयालाल वर्मा, विशिष्ट अतिथि पूर्व तेवथर विधानसभा प्रत्याशी रमाशंकर सिंह, शंभू सिंह, राम सिया वर्मा आदि। अध्यक्षता पूर्व विधायक राम गरीब वनवासी ने की। वक्ताओं ने बाबा साहब के संदेश, शिक्षा और सामाजिक समरसता पर जोर दिया। सेवानिवृत्त शिक्षक सुशील कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षा से ही समाज का विकास संभव है। कार्यक्रम में 22 प्रतिज्ञाएं वितरित की गईं। क्या मानते हैं कि संविधान बनने के बाद समाज किस दिशा की ओर जा रहा है? देखिए, हम तो ये मान करके चल रहे हैं कि संविधान के अनुरूप ही चल रहा है। थोड़ा बहुत जो डिस्क्रिपेंसीज हैं तो वो अब समय के हिसाब से हो सकता है। बाकी बाबा साहब ने जो बनाया है उन्हें अच्छा बनाया है, उसमें ढेर सारे मॉडिफिकेशंस हुए हैं, लेकिन ये है कि हम ये मान करके चल रहे हैं कि अभी भी जो है ना ठीक चल रहा है, संविधान के अनुरूप ही चल रहा है। जरूरत है इस देश को, क्योंकि उन्होंने जो दिया था वो खतरे में है। संविधान खतरे में है। मतदाता सूचियों में काट छाट करके लोकतंत्र को खतरे में किया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था जो बुनियाद थी उसको पूरी तरीके से व्यापारीकृत किया जा रहा है और समाज के अंदर दोबारा से उस तरीके के सामाजिक उत्पीड़न की वापसी हो रही है, इसके खिलाफ उन्होंने भारत के संविधान में प्रावधान किए थे। इसलिए हम सारे लोगों ने मिलकर ये उनको याद किया है और ये तय किया है कि राजनीति कुछ भी हो, लेकिन संविधान, लोकतंत्र और भारत के संघीय ढांचे पर अगर कोई झपटने की कोशिश करेगा तो उसका मिलकर मुकाबला किया जाएगा। आप क्या मानते हैं बाबा साहब ने जो सोचकर संविधान बना समाज की दिशा की ओर जा रहा है? देखिए, समाज में दो तरीके की दिक्कत हुई थी। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान पे दस्तखत हुए थे, उसमें बाबा साहब ने एक भाषण दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि हमने कानूनी लोकतांत्रिक राजनीतिक लोकतंत्र का ढांचा तैयार कर लिया है, लेकिन इस समाज के अंदर लोकतंत्र नहीं है और अगर सामाजिक लोकतंत्र नहीं बना तो राजनीतिक लोकतंत्र सलामत नहीं रहेगा। इस दौर में, खास तौर से पिछले 12 वर्षों में और उसके पहले के दौर में भी ये सामाजिक लोकतंत्र की गाड़ी को उल्टी ओर धकेला जा रहा है। दोबारा से ऐसी ताकतें पैदा हो गई है जो ये कह रही है कि इस देश को संविधान की नहीं मनुस्मृति की जरूरत है। तो समाज में बहुत ज्यादा मतलब बेचैनी बढ़ी है, बहुत ज्यादा जुल्म उत्पीड़न भी बढ़े। समाज को क्या जरूरत है बाबा साहब? समाज को एकजुट होना चाहिए। नंबर 1, संविधान की हिफाजत में, सामाजिक न्याय की हिफाजत में, सबके लिए शिक्षा के अधिकार की हिफाजत में। और हमारे संविधान की जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि उसमें ऊपर की आमदनी और नीचे की आमदनी का एक अनुपात है। अगर कोई 10 रुपए कमाता है तो अधिकतम आमदनी 100 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये आमदनी में जो अनुपातहीनता पैदा हुई है, कुछ लोग 112 करोड़ रुपए प्रति घंटे कमा रहे हैं और कुछ लोग 112 रुपए पूरे दिन में भी नहीं कमा पा रहे हैं, उसको भी बदला जाना चाहिए। इन मुद्दों को लेकर अगर समाज एकजुट होगा, इस आंधी को रोका जा सकता। हम लोगों का जो मकसद था, हम मकसद में कामयाब रहे। बाबा साहब की 135वीं जयंती इस जगह के ब्लॉक ग्राउंड में बड़े संघर्ष से अनुमति मिली और अनुमति मिलने के बाद चूंकि ये रबी की फसल की कटाई और बुवाई का सीजन था, लोगों का इतनी भारी संख्या में उपस्थित होना एक मिसाल बना और समाज को ढोंग ढबोसला अंधविश्वास से मुक्त करने का जो हम लोगों का टारगेट था, उसमें भी हम बहुत सफलता हासिल किए। इसी का परिचय देने के लिए हमने प्रत्येक हाथ में बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं दी है, पकड़ाई है, ताकि उन प्रतिज्ञाओं को
बीच बीच में अवलोकन करके ये समाज अंधविश्वास, ढोंग ढपोसला जैसी कुरीतियों से अलग हो सके। अब इस कार्यक्रम से जवा क्षेत्र के समाज में बाबा साहब संविधान के जो निर्माता हैं, कार्यक्रम से कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या मानते हैं? प्रभाव सकारात्मक होगा, क्योंकि ऐसा हमने किसी की भावना को ठेस पहुंचाने की इस मंच से बात नहीं की। बाबा साहब के आदर्शों को ही जन जन तक पहुंचाया गया है और हमारा प्रयास रहा है कि लोग इसको आत्मसात किए होंगे और अच्छा नतीजा है। आज हमारे लिए गौरव का दिन है ये, और मैं तो इतना कहना चाहूँगा तमाम साथियों से कि डॉक्टर अम्बेडकर जी द्वारा जो प्रस्तावना संविधान की है उसको हमको सबको पढ़ना चाहिए। उस प्रस्तावना में पूरे संविधान का सार समाहित है। उसमें इंसानियत है, उसमें भाईचारा है, उसमें बराबरी का अधिकार है, उसमें हमारे तमाम मौलिक अधिकार हैं जो आज के इस बदले माहौल में, जो दुनिया के अंदर अशांति का माहौल है, ऐसे अवसर पर डॉक्टर अम्बेडकर जी का वो संविधान, उनकी प्रस्तावना हमको याद आती है। इसकी सबसे ज्यादा इंसानियत की आवश्यकता है। मैं कहना चाहता हूँ दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं, अमेरिका भी है, जब वहाँ राष्ट्रपति जीतता है तो शपथ लेता है जाके चर्च में, और शपथ किस बात की लेता है? शपथ लेता है इंसानियत हमारी सुरक्षित रहे, हमारा भाईचारा सुरक्षित रहे, लेकिन उस पर वो अमल नहीं कर पा रहा है। लेकिन हमारा देश महात्मा बुद्ध का देश है, यहाँ कबीर हुए, यहाँ नानक हुए, यहाँ रैदास हुए, उनकी एक एक वाणी में इंसानियत और भाईचारा है। तो मेरी आप सबसे यही अपील आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि संविधान की प्रस्तावना को हम सब पढ़ें और बेहतर समाज का निर्माण करने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। धन्यवाद। कार्यक्रम में क्या संदेश है आपका? आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 135वीं जयंती पे एक बहुत बड़े कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन हुआ, जिसमें तमाम बहुजन समाज के बड़े बड़े लोग शामिल हुए, जिसमें आज हम लोगों ने यह सोचा और सबने उनके विचारों और उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करेंगे। हम सब लोग ऐसे हम लोगों ने बात रखी है। बाबा साहब जो मानकर संविधान बनाए हैं, तो उस पर समाज कितना खरा उतर रहा है, क्या आप कहेंगे? मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में इतना संघर्ष करके जो इतना अमूल्य चीज भारतीय संविधान के रूप में हम सभी लोगों को दिए हैं, आज के दौर में अगर देखा जाए तो संविधान का पालन पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है। इसीलिए हमारे भारत देश का संविधान खतरे में है।